हम सब पैदा तो होते हैं बिन किसी हद के, फिर भी अपनी जिंदगी में दीवारें खड़ी करते रहते हैं। हम खुद को यकीन दिलाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। ये खुद का खुद को सम्मोहित करना हमारी असलियत बना देता है। लेकिन क्या होगा अगर हम इससे आजाद हो जाएं? अगर हम इन बनाए हुए भ्रम से परे देख पाएं? अज्ञात का डर हमें पुरानी चीजों से बांध के रखता है। हम अपनी सीमाओं से चिपके रहते हैं क्योंकि वो हमें सुरक्षा का झूठा एहसास देती हैं। लेकिन असली विकास तो इन सीमाओं से परे है जो हमने खुद के लिए बनाई हैं। अनंत को अपनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके अस्तित्व को अपने अंदर पहचानना होगा। महाभारत प्राचीन भारत की एक महान गाथा, जीवन की जटिलताओं को समझने के लिए एक कालातीत मार्गदर्शक है। ये प्रेम, क्षति, कर्तव्य और विश्वासघात की कहानी है जो हर इंसान के अनुभव को दर्शाती है। इसके श्लोकों में हमारी अपनी क्षमता और खुद पर लगाए गए बंधनों के बारे में गहरे सबक छिपे हैं। महाभारत के पात्र देवी देवता या राक्षस नहीं, बल्कि खुद हमारे ही प्रतिबिंब हैं। उनके संघर्ष, उनकी जीत और उनकी हार हमारे अपने जीवन से जुड़ी हुई हैं। उनकी यात्राओं को देखकर हम अपने विचारों और व्यवहार के तरीकों को समझ पाते हैं कि यात्राओं। अर्जुन, वीर योद्धा, कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में खुद को संदेह की स्थिति में फंसा हुआ पाता है। वो दोनों तरफ अपने दोस्तों और परिवार को देखता है और युद्ध का विचार उसे निराशा से भर देता है। वो अपने उद्देश्य और अपने कार्यों के परिणामों पर सवाल उठाता है। अर्जुन की दुविधा एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि हम में से सबसे बहादुर भी आत्मसंदेह से घिर सकता है। हम सभी ऐसे पलों का सामना करते हैं जब डर और अनिश्चितता हमें घेर लेते हैं। ऐसे क्षणों में हमें आगे बढ़ने का साहस पाने के लिए खुद के अंदर गहरे उतरना चाहिए। कृष्ण अर्जुन के सारथी और मार्गदर्शक, ज्ञान और स्पष्टता प्रदान करते हैं। वो अर्जुन को एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य और सही के लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाते हैं। कृष्ण का संदेश हिंसा का नहीं, बल्कि कर्म का है। कृष्ण के शब्द आत्मसंदेह की जंजीरों से मुक्त होकर अपनी वास्तविक क्षमता को अपनाने का आह्वान है। वो हमसे विपरीत परिस्थितियों में भी उद्देश्य और दृढ़ता के साथ कार्य करने का आग्रह करते हैं। उनका संदेश एक कालातीत अनुस्मारक है कि हमारे पास अपने भाग्य को आकार देने की शक्ति है। महाभारत आसान जवाब या नैतिक फैसले नहीं सुनाता। ये मानवीय भावनाओं और प्रेरणाओं की एक जटिल तस्वीर पेश करता है। महान युधिष्ठिर से लेकर चालाक शकुनी तक प्रत्येक चरित्र मानव मानस के एक अलग पहलू को दर्शाता है। उनके कार्यों का न्याय करने के बजाय महाभारत हमें उनके द्वारा किए गए विकल्पों और उनके द्वारा सामना किए गए परिणामों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह एक ऐसी कहानी है जो आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन को आमंत्रित करती है, जो हमें सतह से परे देखने और मानव स्वभाव की गहराई में उतरने का आग्रह करती है। महाभारत केवल एक प्राचीन कहानी नहीं है, यह एक जीवंत महाकाव्य है जो आज भी हमारे साथ गूंजता है। इसकी सीख आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। हम सभी अपने जीवन में लड़ाइयों का सामना करते हैं, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक। महाभारत हमें याद दिलाता है कि असली जीत दूसरों को जीतने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में है। यह कर्म का आह्वान है जो हमें अपने जीवन को उद्देश्य, साहस और करुणा के साथ जीने का आग्रह करता है। महाभारत की यात्रा हमारी यात्रा है और इसके सबक हमारे ग्रहण करने के लिए हैं।